शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक नौजवान लड़की राधिका अपनी दादी के घर में रहती थी। राधिका की उम्र 12 साल थी और इसे कहानियां लिखने और पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन जब वो अटारी में पुराने सामान को साफ कर रही थी तो इसे एक पुराना धूल भरा संदूक मिला। संदूक पर एक पुराना ताला लगा हुआ था और उस पर कुछ अजीब अलामतें बनी हुई थी। राधिका ने संदूक को खोलने की कोशिश की लेकिन ताला नहीं खुला। अचानक इसे संदूक के नीचे एक छोटा सा चाबियां का गुच्छा नजर आया। इसने चाबियां को उठाया और संदूक को खोलने की कोशिश की। जैसे ही संदूक खुला इसके अंदर से एक चमकदार कलम और एक पुराना खत निकला। राधिका ने कलम को उठाया और खत को पढ़ना शुरू किया। खत पर लिखा था, यह कलम सिर्फ अच्छे दिल वालों के लिए है। जो लिखोगे वो हो जाएगा, लेकिन होशियार रहना, हर कहानी के साथ कलम की ताकत कम होती जाएगी। राधिका को लगा कि ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन इसके दिल में एक तजस्सुस था कि शायद यह कलम वाकई जादुई है। इसने कलम से एक छोटी सी कहानी लिखी। मेरे कमरे में एक खूबसूरत तितली आई। जैसे ही इसने ये जुमला लिखा, इसके कमरे में एक चमकदार तितली नमूदार हुई और हवा में उड़ने लगी। राधिका की आंखें हैरत से चमक उठी। राधिका ने कलम का इस्तेमाल करते हुए कई कहानियां लिखी। इसने एक ऐसी दुनिया बनाई जहां परिंदे गाते थे, दरिया मीठे पानी से भरे हुए थे और पहाड़ों पर जादुई रोशनियां चमकती थी। हर कहानी के साथ राधिका को अपनी ताकत पर फख्र महसूस होता था, लेकिन जल्द ही इसने महसूस किया कि हर कहानी के बाद कलम की रोशनी मध्यम होती जा रही थी। इसे खत में लिखी हुई बात याद आई, हर कहानी के साथ कलम की ताकत कम होती जाएगी। राधिका ने सोचा कि शायद इसे कलम का इस्तेमाल एहतियात से करना हो। एक रात राधिका ने एक कहानी लिखी जिसमें एक बड़ा तूफान आया और उसकी वजह से पूरी दुनिया तबाह हो गई। जैसे ही इसने ये कहानी लिखी, इसके इर्द गिर्द हवा में एक अजीब सी तब्दीली आई और तूफान की आवाजें सुनाई देने लगी। राधिका को एहसास हुआ कि इसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो जल्दी से कलम से एक नई कहानी लिखी। तूफान रुक गया और दुनिया फिर से पुरअमन हो गई। जैसे ही इसने ये जुमला लिखा, तूफान रुक गया और हर चीज मामूल पर आ गई। लेकिन कलम की रोशनी और भी मध्यम हो गई। राधिका ने कलम के बारे में मजीद जानने का फैसला किया। इसने अपनी दादी के पुराने कागजात को तलाश किया और इसे एक पुराना खत मिला जिसमें लिखा था, यह कलम सिर्फ अच्छे दिल वालों के लिए है। जो बुराई लिखोगे वो तुम्हारी तरफ लूट आएगी। कलम की ताकत महदूद है और इसे इस्तेमाल करने वाले को होशियार रहना चाहिए। राधिका ने सोचा कि शायद कलम की ताकत खत्म होने वाली है और इसे इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना होगा। राधिका ने फैसला किया कि वो कलम का इस्तेमाल सिर्फ अच्छी कहानियां लिखने के लिए करेगी। इसने एक कहानी लिखी जिसमें एक गरीब गांव के लोगों की जिंदगियां बेहतर हो गईं और उन्हें खुशी और अमन मिला। जैसे ही इसने ये कहानी लिखी, कलम की रोशनी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई और वो एक आम कलम बन गया। लेकिन राधिका को एहसास हुआ कि इसकी कहानियों ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि दूसरों की जिंदगियों को भी बदल दिया है। राधिका ने कलम को अपनी यादों के संदूक में रख दिया और इसे एक सबक के तौर पर याद रखा। इसने फैसला किया कि वो अपनी कहानियां लिखती रहेगी, चाहे वो जादुई हो या ना। इसकी कहानियों ने लोगों को मुतासिर किया और वो एक मशहूर मुसन्निफा बन गई। राधिका की कहानी हमें ये सबक देती है कि ताकत का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। राधिका ने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ अपने ख्वाबों को पूरा किया बल्कि दूसरों के लिए भी एक रोशन रास्ता बन गई।